हेलो दोस्तों। आज चलिए आज हम तीनों टेंसों को एक साथ लेंगे। मैंने बताया था टेंस और टेंस का था काल। तो इसमें मैंने आपको अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेकंड था, मैंने आपको सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों कराया, तो तीसरे में मैंने आपको इंटेरोगेटिव करा दिया है। आज हम तीनों को एक साथ कोमो करेंगे, एक साथ बनाएंगे और एक साथ समझेंगे आज तीनों को। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डबल टाइप, जो कि बीच में क्यों, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, ये शब्द आएंगे, ये हम आपको कराएंगे। तब तक हम देखते हैं कि हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को तीनों को आज एक ही में कोमो यानी कंबाइंड करेंगे। आज हम तीनों के एग्जाम्पल देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बारीक से देखेंगे, जिससे कि आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाए, कोई भी समस्या आपकी ना रहे। तो चलिए हम करते हैं तीनों के एग्जाम्पलों को। देखिए एग्जाम्पल है, सबसे पहले दिया गया है मोहन बांसुरी बजाता है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मोहन बांसुरी नहीं बजाता है। इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे क्योंकि हम तीनों का कॉम्बो ले रहे हैं। तो क्या मोहन बांसुरी बजाता है। लास्ट में मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लाएंगे। हमने ये तीन बना दिए, अब तीनों का एक साथ कॉम्बो है, हम तीनों को अलग अलग बनाएंगे और तीनों का मतलब बिल्कुल आराम से आसानी से समझेंगे। तो चलिए पहला बनाते हैं। देखिए पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मोहन दिया है। मैंने फॉर्मूले में बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है, ये शब्द मैंने आपको बता दिए थे। मैंने फॉर्मूले में ये भी बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो चलिए वर्ब लगाते हैं। तो वर्ब देखिएगा, एक बात और विशेष ध्यान रखना, जिस वस्तु को पीट पीट कर बजाया जाए, जिस वस्तु को अगर पीट पीट कर बजाया जाए तो उसके लिए हम रिंग का यूज करते हैं, और जिस वस्तु को खेल खेल के साथ में बजाया जाता है उसके लिए हम प्ले का यूज करते हैं। तो आप जानते हो घंटी को हमेशा पीट पीट कर बजाया जाता है, और यहाँ बांसुरी को खेल खेल के साथ बजाते हैं। आप भी जानते हो, बोलते हैं बहुत से अच्छे राधे राधे, तो उनकी बांसुरी होती है। तो चलिए अब राधे की बांसुरी है तो हमसे बनाते हैं कि बजाने की जो मीनिंग आएगी वो आएगी हमारी प्ले, और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो एस लगा देंगे प्लेस। अब मैंने बताया था कि बांसुरी को द फ्लूट कर देंगे। जो बांसुरी को बोला जाता है वो बोला जाता है फ्लूट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट भी आपका यही रहेगा, बस थोड़ी सी कंडीशन इसमें चेंज हो जाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन आएगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मैंने बताया था जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज करते हैं, और जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है उसके साथ डू नॉट का भी यूज करते हैं। तो सिंगुलर के लिए डज नॉट का यूज करेंगे, तो हम यहां लगा देंगे डज नॉट। हमने यहां पर डज नॉट लगा दिया। अब कंडीशन यही आएगी, बस अंतर यही रहेगा कि यहां से क्या होगा दोस्तों, एस हट जाएगी, तो यहां कर देंगे प्ले द फ्लूट। ये हमारा नेगेटिव बन गया, पक्का आपकी समझ में आया होगा। नंबर तीसरा देखिए, क्या मोहन बांसुरी बजाता है। अंतर क्या होगा, तो इसका भी मैंने आपको बताया था, अगर क्या शब्द प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले क्या शब्द को उठाकर और कर्ता से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। कब, जब कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले डज लगा देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो डू लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे।
तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम डज का यूज करेंगे। तो हम डज को ले लेंगे सबसे पहले। अब हम फॉर्मूले के अनुसार, सूत्र के अनुसार हम सब्जेक्ट को लेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा मोहन है। अब मोहन ले लिया तो आपको पता है कि फिर से यही कंडीशन आएगी, इसे लगा दो, प्ले लगाएंगे और उसके बाद द फ्लूट कर देंगे और उसके लास्ट में जाकर हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएंगे। तो डज मोहन प्ले द फ्लूट। अगर यही अगर बात आ जाती कि क्या वे बांसुरी बजाते हैं, अगर ये आ जाता तो इसमें हम डू का यूज कर देते। तो देखिएगा डू और फिर उसके बाद हम लगाएंगे दे, डू दे, उसके बाद हम प्ले लगा देंगे। अब प्ले हमने बजाने की लगा दी, यहां पर प्ले। अगर यहाँ चपरासी घंटी बजाता या बे घंटी को बजाते तो हम यहाँ पर, अगर घंटी बजाने की बात करते तो हम यहाँ पर रिंग का यूज करते, बट यहाँ बांसुरी बजाने का, इसलिए हम यहाँ पर प्ले का यूज करेंगे। आप देखिएगा डू दे प्ले द फ्लूट, बांसुरी है तो फिर से हम फ्लूट को ही लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन बाद जरूर लगाएंगे। तो ये हुए कुछ छोटे छोटे इसके एग्जाम्पल। देखिएगा ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। अब हम तीनों वाक्यों के प्लूरल बनाएंगे, तीनों के हम प्लूरल ही बनाएंगे। अब इनका हम बहुवचन बनाएंगे। तो चलिए हम देखो बहुवचन किस तरीके से बनाते हैं, ये भी आप लोग देखते रहना। एग्जाम्पल के प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल बोले तो बहुवचन, बहुवचन बनाएंगे इनके। तो सबसे पहले देखेंगे हम एक पुस्तक पढ़ते हैं, हम एक पुस्तक पढ़ते हैं। अगला बनाएंगे हम अपने घर नहीं जाते हैं, हम अपने घर नहीं जाते हैं। अगला आएगा वे स्कूल में, अच्छा कोई बात नहीं है, क्या वे स्कूल में जाते हैं। देखिए तीनों प्लूरल हैं। तो हम पहला बना के देखते हैं कि सबसे पहले हम के लिए भी लगाएंगे। अब पढ़ने की मीनिंग की बात करते हैं तो रीड आ जाएगा, तो बी रीड। अब कितनी पुस्तक है, तो एक पुस्तक है तो ए बुक लगा देंगे। देखिए कितना सिंपल है आसान। इतना आसान है कि एक ही बार में हमारा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला। देखिए दूसरा दिया है कि बी, फिर बात हो जाती है जाने की मीनिंग होगी। तो देखिए वो लगाते हैं, इससे पहले नहीं का शब्द आ गया है। तो मैंने बताया था अगर कर्ता सिंगुलर है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट। हम कर्ता के अनुसार हम सारे वाक्यों को बनाते हैं। अगर हमारा कर्ता ही शुद्ध है या सही है, अगर हम अपने कर्ता को पहचान लेंगे कि सिंगुलर कौन सा होता है प्लूरल कौन सा होता है, तो हमें वाक्य बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो यही देखेंगे हम, कर्ता हमारा प्लूरल है तो इसका मतलब डू नॉट ले लेंगे। तो कर्ता के बाद हमने लगा दिया डू नॉट, कर्ता के बाद हमने लगा दिया डू नॉट। अब देखिए जाने का जो शब्द होता है, जाने की जो वर्ब होती है वो होती है को। अब कहाँ जाता है, अपने घर। अब देखिए मैंने अपने के लिए नहीं बताया है आपको, अपने के लिए चलो मैं अभी बताऊंगा, इसको पहले से देख लेंगे, इसके बाद अपने बताएंगे कहां पर हम अपने का यूज करते हैं। तो वर्ब के बाद हमेशा अपने का यूज किया जाता है। तो अपना यानी कर्ता क्या है, बी, तो बी के लिए अवर कर देंगे। अब कहां जा रहा है, वो घर पर, तो अवर हाउस कर देंगे। देखिए कितना आसान हुआ। We do not go to our house, ऐसे करेंगे क्या, तो सबसे पहले कर्ता क्या है हमारा, वे बहुवचन है तो डू ले लेंगे, उसके बाद हम लगा देंगे दे कर्ता के अनुसार। अब जाने की मीनिंग होगी गो, कहां जा रहा है, टू, यानी स्कूल में, तो इन द स्कूल। तो देखिए ये हमने स्कूल भेज दिया, कितना आसान है। अब हम यहां पर देखते हैं कि कर्ता के अनुसार अपने के लिए कैसे यूज किया जाता है। अगर कर्ता हमारा ही है तो हम हिज लगा देंगे। कर्ता यानी कोई लड़की है, स्त्री है, तो हम हर लगा देंगे। अगर किसी व्यक्ति का अगर नाम आता है, मान लीजिए किसी का नाम आता है,
तभी उस कंडीशन में भी इज का यूज करेंगे। अगर कोई लड़के का नाम है तो इज कर देंगे, और किसी लड़की का नाम है तो हर कर देंगे। अगर यहाँ करता यू आता है तो उसके लिए हम योर लगा देंगे। अगर करता बी आता है तो ओ यू आर अवर लगा देंगे। अगर करता हमारा आई आता है तो माई लगा देंगे, और करता हमारा दे होता है तो उसके लिए देयर लगा देंगे। जब अपने की कंडीशन आए तब, अगर अपने की कंडीशन इसमें आए तब हम इन कंडीशनों को लागू करते हैं। देखिएगा, आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, बट अब आप देख सकते हो। अब इस कंडीशन का हम लागू करते हैं। अब हम इस कंडीशन पे 1 से 2 एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए 1 से 2 एग्जांपल हम देखते हैं इस कंडीशन पर ही। जब अपने बात आती है तब हम अपने कपड़े धोते हैं। राखी अपनी एक किताब पढ़ती है। क्या हम, चलिए ये बहुत देर से लगा लिया हमने। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? अब हम यहां पर लागू करते हैं। हम अपने कपड़े धोते हैं तो देखिएगा सबसे पहले बी लगाएंगे। अब धोने की जो वर्ब होगी वो होगी वॉश। अब वॉश आ गया। अब क्या है? अपने कपड़े, तो बी, तो बी के जगह साथ में अवर लगा हुआ है, तो वी वॉश अवर द क्लॉथ। कपड़े हैं तो क्लॉथ्स कर देंगे। वी वॉश अवर द क्लॉथ्स। अब देखिए अवर क्लॉथ कर दो तो अवर द क्लॉथ कर दो, बात एक ही है, चाहे हटा दो या मत हटाओ, कंडीशन एक ही रहेगी। यहां देखेंगे राखी अब क्या कर रहा है? राखी अपनी किताब पढ़ती है तो पढ़ने की रीड लगा देंगे। अब रीड है तो सिंगुलर है तो रीड्स कर देंगे। अब अपनी है तो क्या करेंगे कि राखी रीड्स। अब अपनी है तो राखी लड़की है तो मैंने बताया था, और किसी लड़की का नाम है तो हर लगा देंगे, लड़का है तो इज लगा देंगे। तो राखी रीड्स हर अ बुक। लग रहा है आपका? हर लगा दिया। देखिए हमने कितनी किताबें थी, एक तो अबुक कर दिया हमने। अब क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? तो सबसे पहले अपना है तुम, वो बचन है तो तू लगा देंगे, और उसके बाद करता यू है, यू ला रहे। अब याद करने की होती है तो वो होती है लर्न। देखिए डू यू लर्न। अब किसका? अपना पार्ट ही तो है, तो डू यू लर्न योर लेसन। यू की कंडीशन से चेंज करेंगे, यू की कंडीशन से योर लगा देंगे, तो योर डू यू लर्न योर लेसन। पार्ट के लिए लेसन लगाते हैं, और लास्ट में आपको पता है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगेगा। तो ये तो रही आज हमारी कंबाइंड क्लास, और कंबाइंड क्लास में लेसन 4 में हमने कंप्लीट कर दिया। लेसन 4 में हमने आज कंप्लीट कर दिया सिंगुलर यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। हमने इन तीनों का एक ही क्लास में क्लियर कर दिया। अगर कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करें। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।